हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रकाश माला एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो चलिए आज हम लोग जो है स्टेट का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग जो है सिलेबस डिस्कस करते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने से पहले हमको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से पहले उसका जो है सिलेबस उसमें एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि सिलेबस पता होना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग आज सिलेबस को डिस्कस करते हैं। नहीं तो आप क्या पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा, कहाँ से पढ़िएगा, आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा। लेकिन सिलेबस जान लेने के बाद सारा पता हो जाता है कि हमको ये इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है और इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है और कौन कौन सब सब्जेक्ट पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट 1। स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है तो 2 यूनिट में डिवाइड रहता है। क्या होता है? 2 यूनिट में डिवाइड रहता है। तो सबसे पहले यूनिट 1 में आता है, क्या आता है यूनिट 1 में? स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी कि आपका जो भी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का, अगर आपका हिंदी है तो हिंदी रहेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश, मैथ है तो मैथ और साइंस है तो साइंस। आपका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है साइंस में, यानी कि आपका क्या कहते हैं पेपर, ऑनर्स पेपर, जो भी आपका ऑनर्स पेपर है ग्रेजुएशन का, तो उसी सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? टोटल ऑफ क्वेश्चन 100 और उसका टोटल ऑफ नंबर भी 100 रहेगा, जिसमें क्या रहेगा 100 क्वेश्चन और 100 नंबर। ठीक है। फिर यूनिट 2 आता है। क्या आता है? यूनिट 2। यूनिट 2 में आता है सबसे पहले आर्ट ऑफ टीचिंग। कितना नंबर का रहता है? तो 30 क्वेश्चन रहता है। कितना? 30 क्वेश्चन और उसमें कि 30 नंबर रहता है। क्या रहता है? टोटल ऑफ मार्क्स 30 टोटल ऑफ क्वेश्चन 30 और टोटल ऑफ मार्क्स 30। फिर आता है जनरल नॉलेज। क्या आता है? जनरल नॉलेज, जिसे आप लोग जीके कहते हैं, जीके। ठीक है। जीके का जो है 5 क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स भी 5 रहता है। 5 क्वेश्चन 5 नंबर, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। फिर आ जाता है इन्वायरमेंटल साइंस। क्या आता है? इन्वायरमेंटल साइंस, जो कि 5 क्वेश्चन उसमें भी रहता है और 5 नंबर का रहता है। ठीक। फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आता है। क्या आता है? मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। कितने नंबर का? 5 क्वेश्चन और 5 नंबर का। ठीक। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है लॉजिकल रीजनिंग। क्या आता है? लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें 5 क्वेश्चन रहता है और 5 नंबर का रहता है। क्या रहता है? 5 नंबर का रहता है। तो टोटल ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया? टोटल ऑफ क्वेश्चन आपका हो गया 150। ठीक। जिसमें कि टोटल ऑफ मार्क्स कितना हो गया? 150, क्योंकि सारा क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। तो टोटल क्वेश्चन 150 और टोटल मार्क्स 150। ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से अब हमें कितना लाना है कि हम पास कर जाएंगे? एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, स्टेट क्वालिफाई करने के लिए कितना क्वेश्चन आना चाहिए, नंबर हमको आना चाहिए, जिससे कि हम एग्ज़ाम को पास कर जाए। और ये कोई जो है सिर्फ एक क्वालिफिकेशन का एग्ज़ाम है, ये आपका कोई सिलेक्शन वाला एग्ज़ाम नहीं है। अगर इसमें आप क्वालिफाई कीजिएगा तो नेक्स्ट जो है बीपीएससी में आप बैठ पाइएगा, पार्टिसिपेट कर पाइएगा। ठीक है। तो इसमें जो है सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है। तो कितना नंबर लाना रहता है? तो जनरल के लिए कितना? इसमें यानी कि 75 नंबर, यानी कि 50%। कितना लाना रहता है? 50% नंबर लाना रहता है। 75 नंबर जनरल के लिए। चलिए हम यहाँ फ्रेश में लिख के दिखा देते, क्योंकि यहाँ नहीं है, उतना स्पेस नहीं है, तो यहाँ फ्रेश में लिख के दिखा देते हैं। जनरल के लिए 50%। कितना लाना है? 50%, यानी कि 75 नंबर। कितना? 75 नंबर।
फिर ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए कितना लाना रहता है? 45.5%, यानी कि 68 नंबर। कितना? 68 नंबर। उसके बाद एससी, एसटी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, इन सारे के लिए, एवं महिला, महिला के लिए, इन सब के लिए कितना है? 40%, 40%, यानी कि कितना नंबर? 60 नंबर, 60 नंबर लाना है। थोड़ा सा तबीयत खराब है। तो इतने में आप लोग जो है एसटीईटी क्वालिफाई कर जाइएगा और आप लोग जो है एलिजिबल हो जाइएगा बीपीएससी भरने के लिए। क्या करने के लिए? तो बीपीएससी TRE 4.0 में आप लोग जो है पार्टिसिपेट कर पाइएगा, यानी कि इसके फॉर्म को तभी आप फिल कर पाइएगा जब आप इसमें इतना नंबर और इतना नंबर ला लीजिएगा। जिस कैटेगरी में आप हैं तो उस हिसाब से आपको नंबर लाना है, ठीक है। कि अगर आप एससी से हैं, एसटी है या ईडब्ल्यूएस है या फिर महिला है तो आपको 40% नंबर लाना है, यानी कि 60 नंबर लाना है, जिससे कि आप क्वालिफाई कर जाइएगा। तो कैसी लगी ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो वो भी बताइएगा। और इससे संबंधित और भी जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो है हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बताएंगे इसका जो है हम क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसको इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।